तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Hare Krishna devotees, welcome back after a long weekend. ये स्लाइड का कंटेंट सबको विजिबल है क्या? लाइक इज दिस कंटेंट विजिबल? यस प्रभु। ना मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, so very happy to see you all after a long gap, and we are back with a very controversial topic. तीनों topics they are always a burning issue, a hot topic of discussions, and today we'll try to understand ki what is the perspective of devotees on this. Although I don't claim कि मैं जो बोलूँगा it is the perspective of entire community or something. I don't portray myself as a spokesperson of the community, but based on what I have heard from senior devotees, I'll try to speak on that. Okay, so actually आज का जो हमारा discussion होगा इसमें we won't be exactly discussing the nuances and nitty-gritties of what actually abortion को लेकर क्या क्या दुनिया में तहलका हुआ है, और होमोसेक्सुअलिटी को लेकर क्या क्या हुआ है, ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या क्या हुआ है, और कैसे इस्कॉन जो है वो इन तीनों को कंबाइन कर सकता है, और इस्कॉन में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर क्या राइट्स हैं और अबॉर्शंस को लेकर क्या हैं. आई थिंक दैट कैन बी अ डिस्कशन फॉर सम अदर डे, मे बी नेक्स्ट. बट आज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई आर दीज प्रॉब्लम्स कमिंग इन द फर्स्ट प्लेस. जब भी ऐसे डिस्कशंस होते हैं ना इन द सेक्युलर वर्ल्ड, सपोज आपको मीडिया न्यूज़ चैनल पे बुला लिया या कोई दोस्त है उससे आप डिस्कशन कर रहे हो, तो यूजुअली जो ये डिस्कशंस होते हैं दे आर इस तरह की कि ना वो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहते हैं. वो चाहते हैं कि उनका जो ओपिनियन है उसको आप सपोर्ट कर दो, या फिर आप अपना ओपिनियन बहुत जल्दी बता दो कि डू यू सपोर्ट अबॉर्शंस. एक्चुअली इसमें ये पॉइंट है, नहीं येस और नो, ब्लैक एंड वाइट में आंसर चाहिए. या डू यू सपोर्ट होमोसेक्सुअलिटी, येस और नो में आंसर चाहिए. और उस येस और नो के चक्कर में, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट पेस वर्ल्ड, अगर न्यूज़ डिबेट्स भी होती हैं तो आधे घंटे के डिबेट में उन्होंने 8 लोगों की पैनल बिठा रखी होती है जिसमें सबसे उनका ओपिनियन लेना होता है, और वहाँ पे चिल्लम चिल्ला होता है. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेजेंट अ होलिस्टिक व्यू कि हमारा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है, और वो पर्सपेक्टिव किन ओपिनियन से गाइडेड है. इस चीज़ को we are trying to understand in the first place कि what we say is a different thing, but why we say what we say is what will be the focus of today's discussion. कि ठीक है, हम होमोसेक्सुअलिटी का सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, हम अबॉर्शन का सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन. बट सोसाइटी इस पॉइंट तक आई कैसे, सोसाइटी इस पॉइंट तक पहुंची कैसे, एंड नाउ व्हाट इज द वे अहेड फॉर दिस मैडनेस दैट द सोसाइटी is undergoing. So today's discussion will be that कि how did we land up in such complex moral dilemmas that we are in today, and what are the different steps or what are the different events that took us to such complex situations. So that will be the topic of discussion for today. Let me switch to this.
स्लाइड शो। आई थिंक इस पे पूरा ना टेक्स्ट आएगा नहीं, तो ऐसे कर लेते हैं। इज दिस विजिबल टू एवरीवन? उप्स, इज दिस विजिबल टू एवरीवन? सबको सारा टेक्स्ट दिख रहा है क्या? यस गुरुजी। है ना? तो ठीक है, लेट्स डू इट लाइक दिस ओनली। फुल स्लाइड्स तो शेयर नहीं करूँगा। सो द कंसर्न इज हाउ टू राइज अबव, how to rise above animalism, because all these propensities, they can be मतलब आप ऐसे समझिए कि ये प्रोपेंसिटीज फर्स्ट प्लेस में आई क्यों? मतलब इस प्रॉब्लम से व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और डॉक्टर को आपने कहा कि मुझे ना स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, या फिर मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, समथिंग लाइक दिस दैट इज हैपनिंग टू मी। So what should ideally a doctor do is he should try to find the root cause, कि ठीक है ये रैश तो हो रहा है, ये एक इमीडिएट चीज़ दिख रही है मुझे, पर कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमिना है जो डीपर है, which is deeper, and we need to figure out that specific thing. We need to figure out that, and if we figure out that thing, उसके बाद ये रैश अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ये खुजली अपने आप ख़त्म हो जाएगी। बट इफ़ यू जस्ट गिव्स एन ऑइंटमेंट कि ये लो इस पे लगा लो ठीक हो जाएगा, हो सकता है वहाँ ठीक हो जाएगा, बट क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, इसके बाद वो खुजली कहीं और आएगी, एंड देन कहीं और, एंड देन कहीं और उस तरीके से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एंड देन यू विल एंड अप विद अनदर प्रॉब्लम, एंड देन अनदर प्रॉब्लम, एंड देन अनदर प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर नॉट सॉल्विंग द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर दैट वी लिव इन। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर देयर वर, जैसे कोविड था, तो कोविड वॉज अ प्रॉब्लम, अब कोविड का सॉल्यूशन चाहिए, तो कोविड का सॉल्यूशन में गवर्नमेंट्स दे केम अप विद वैक्सीन्स, बट वैक्सीन्स दे हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स, एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीन्स? दैट वैक्सीन्स लगाने के बाद लोगों में हार्ट अटैक्स के रेट्स बढ़ गए हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। सो वैक्सीन दे कम अप विद देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइक सबसे पहले लोगों को चलना एक प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटोमोबाइल्स आए, लेकिन व्हेन ऑटोमोबाइल्स केम देन केम अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन जो वर्ल्ड में पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज है, which originates from burning fossil fuels. Another problem was accidents, जो ऑटोमोबाइल्स की वजह से, बस कार ट्रेन की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एंड थर्ड रीज़न इज द मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल, जो कि हमारा इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस, इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है जस्ट maintaining vehicles and all these things. So you have a problem, and then you came up with a material solution to that problem, and you saw कि you eventually landed up in another material problem, जिसको आप सॉल्व करोगे एक और सोल्यूशन से, जो कि आपको एक और प्रॉब्लम में लेकर चला जाएगा। एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग I can say chain between one problem to solution to problem. For example, अब ये ऑटोमोबाइल प्रॉब्लम में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी कि हमारे पास लिमिटेड फ्यूल्स हैं और हमारा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो उससे निपटने के लिए व्हाट दे आर डूइंग नाउ इज दे आर कमिंग अप विद दिस EVs, electric vehicles. But that electric vehicle has come up with its own set of problems, and that is कि जो electrical vehicles हैं उसकी जो बैटरीज बनती हैं, those batteries they have heavy metals, and when we dispose of those heavy metals, because वो हमेशा नहीं रहेंगे, they are not eternal, and when we dispose them they are heavily toxic to the environment, more toxic than petrol and diesel cars. उनके कंपैरिजन में जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, इनकी बैटरीज बहुत ज़्यादा डेंजरस है, दे आर वेरी टॉक्सिक, दे कैन लीड टू कैंसर्स। सो आपके पास प्रॉब्लम थी कि हम लॉन्ग डिस्टेंस से शॉर्ट टाइम में ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू केम अप विद अनदर सोल्यूशन कि हम ऑटोमोबाइल यूज़ करेंगे। उस ऑटोमोबाइल को सॉल्व करने, उस ऑटोमोबाइल के साथ प्रॉब्लम्स आई जिसको सॉल्व करने के लिए आप लेकर आए सोल्यूशन कि हम उसके साथ प्रॉब्लम्स आई पोल्यूशन की, उस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लेकर आए EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और उसके साथ एक नई प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रॉब्लम, इस तरीके से प्रॉब्लम सोल्यूशन के इस कॉम्प्लिकेटेड नेक्सस में जीवात्मा फंसी हुई है, और कहीं ना कहीं हम अपने सिली तरीकों से उन प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाली।
And that is what will be the core topic of today's discussion. कि we have this goal that we want to rise above animalism, because till the time we don't rise above this, कैसे हम animalism में है ये आज discuss करेंगे in all these slides. But the goal is that we have to rise above animalism. So जैसे जैसे आप लोगों को और ज़्यादा education देते हैं और ज़्यादा लोगों को values देते हैं, just give me a minute. I think just give me a minute. Okay. So when you give education to people, you expect कि by the virtue of that education, they will be more moral, more ethical, more responsible, and more committed in their activities. But हम देखते हैं कि जो education है वो necessarily लोगों के moral standards को improve नहीं कर रहा है. Even जो elites हैं, जो well educated हैं, I was seeing a documentary. It's a documentary channel. And उसमें there was a person जिसका एक anonymous interview चल रहा था. And in that interview, it was actually जो जिसका interview हो रहा था, he was a waiter या room service जो करते हैं in a 7-star hotel, मतलब one of the elitist hotel in America. So he was being asked कि जो ये बड़े बड़े hotels होते हैं 7 stars 5 stars hotels, इसमें होता क्या है exactly? And the things he said, I cannot tell that here because आप में से बहुत सारे साधु भक्त हैं. Your people are very simple minded. I don't want to make you unnecessarily agitated by saying all these things. He says कि हमारे होटल में oligarchs आते हैं, billionaires, multimillionaires. They come and they have their entire entourage. वो अकेले नहीं आते. And then they have every heinous thing that you can think of happening in hotel rooms. Things I cannot speak, things we cannot imagine, things we cannot comprehend. That happens behind the doors of these 7 stars, 5-star hotels. I know a devotee, Abhay Prabhu, he's in group. He is working in a 5-star hotel in Bangalore. And I asked him कि क्या चलता है होटल में, मतलब, and he always remains disturbed कि bro जी ये तो बहुत ही गंदी जगह है, बहुत ही गंदी जगह है. I asked him what is the problem, मतलब क्या गंदी जगह है, क्यों है गंदी जगह? क्योंकि प्रोजी में आपको बता नहीं सकते यहाँ क्या होता है. और ये हम अपने चेहरे के सामने देखते हैं. हमारे चेहरे के सामने कोई आकर ना, अगर कोई फीमेल स्टाफ है होटल की, उनके मुंह पे पैसा मारता है, कहते हैं कि टुडे नाइट आई वांट यू इन माय रूम, दिस इज द मनी. एंड ऑल दीज आर मल्टी मिलियनर्स, करोड़पति हैं, तभी तो वो अफोर्ड कर सकते हैं होटल्स को. एंड ही टोल्ड मी कि ब्रो चाहे कुछ भी हो जाए, मौत भी आ जाए, डोंट ईट फ्रॉम अ 5-star 7-star होटल. उससे बढ़िया और साफ खाना सड़क पर जो ढाबे होते हैं वो बनाते हैं. सड़क पर जो ठेले पे बेच रहा होता है उसका खाना ज़्यादा साफ होता है in comparison to all these 7-star hotels. So we think if we increase the sophistication, if we increase literacy, if we increase standards of living, naturally the moral standards of society will also increase, which is completely a bogus idea. क्या होता है? How do we define moral standards of society? What is the standard today? कुछ सही है या गलत है, ये कौन बताता है? This is decided by prostitutes. And what do I mean by prostitutes? By prostitutes, I mean film actors, actresses, businessmen, social media influencers, Instagram के छपरी. ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या स्टैंडर्ड है और सही और गलत है. But these people are mere prostitutes. They are selling their body for money. And who are they to stand up for the causes of society? Who are they to be the torch bearers of morality, integrity, ethics, and principles of society when they themselves have no understanding of those principles? How can they define the standards? Who gave them the rights? And even if no one gave them, how do they even consider themselves of being the voice of the dumb or voice of the masses? They are mere jokers. All these actors, actresses, they are mere jokers. They dance and they sing and they mock each other to entertain us.
That's all what their role is. But problem is when we give the responsibility of being the uh, um, 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 ethical leaders of society, moral leaders of society, when we give these special positions, these important positions to all these prostitutes and jokers, and then we'll end up in a mess that we currently in are. So, so all these prostitutes and jokers, they come up with movies where, yeah, this idea of homosexuality, this is very important. Who are we to tell someone क्या करना है क्या नहीं करना है? Listen, who are you to tell someone? Who are that we have to raise the flag of equality and fraternity? But sir, आपको equality और fraternity का मतलब पता है? We should not judge someone on the basis of body. There's nothing like body. ये gender is fluid, sexuality is fluid. चाहे आप मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वही बुलाया जाना चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो. If you are in a male body and you identify yourself as a female, you deserve to be called a female, and you all have all rights to be called a female. And there is nothing to be concerned about it, and we should not limit ourselves to the body. We should not define ourselves based on what's in our pants. इस तरीके से they are trying to redefine or restructure the moral structure of society, and they're saying we are rising above the bodily standards, and therefore there is nothing to lament for. And even we as spiritualists, we are aiming to rise above the bodily standard, and thus we too seem to have common goals. We seem to have common ideas. We seem to have common को वर्ड याद नहीं आ रहा है. It's very good word. So basically वो भी बॉडीली लेवल से उठने की बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है कि भाई लड़का लड़के से प्यार, लड़की से प्यार कर सकता है, लड़का लड़के से प्यार नहीं कर सकता. ये आपको बॉडीली लेवल पे आपको जज करने का कोई अधिकार नहीं है. वो जिससे जैसे जो करना चाहे वो कर सकता है, इसलिए हमें बॉडीली लेवल पे जज नहीं करना चाहिए. आप भी तो ये कहते हैं ना कि हमें बॉडीली लेवल पे नहीं रहना चाहिए. हाँ, हम भी ये कहते हैं कि हमें बॉडीली लेवल पे नहीं रहना चाहिए, बट एक्चुअली एक ना बीच का एक स्टेप है जो आप खा गए. So there is a step, you are on animal propensity, you are on animal standards, and then there is something called transcending human standards. These two are different. There's animal standard and then there is transcending human standards. तो आप क्या चाह रहे हो कि हम एनिमल स्टैंडर्ड से सीधा ट्रांसेंडिंग ह्यूमन स्टैंडर्ड तक चले जाएं, कि कल तक तो हम पशु वृत्तियां थी हमारी, पशु की तरह जीते थे, अब हम अचानक से सुबह उठे और नाउ वी हैव ट्रांसेंडेड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वी हैव ट्रांसेंडेड ह्यूमन बॉडी. बट इसके बीच में एक जगह है. From animal standards, you have to come to human standards. First, we have to come to human standards. First, we have to come into a human body and then transcend the human body. If we try to transcend the human body, if we try to transcend the human body without coming on human body, then we will just make a fool of ourselves, and that's what is happening with society. So all these people, they are trying to define the moral and ethical structure of society without themselves having any damn idea of morality and ethics. Therefore these people are not our inspiration, and they will never be, and they can never be. And that we can see from this from this graph. I don't know अगर आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, बट एक्चुअली इस ग्राफ में sorry, okay, let me remove this. Yes, so actually इस ग्राफ में अलग अलग स्टेटस की लिटरेसी रेट और रेप पर लाख लोगों के कितने लोगों का रेप होता है, और उसका लिटरेसी के साथ उस स्टेट की स्पेसिफिक लिटरेसी के साथ कंपैरिजन दिखाया गया. एंड देन वी एक्सपेक्ट कि इफ पीपल बिकम मोर लिटरेट तो रेप रेट घटना चाहिए. इफ पीपल दे आर मोर एजुकेटेड देन रेप घटना चाहिए. बट एक्चुअली जब हम ऑन ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, वी सी समथिंग वेरी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी दिल्ली हेयर, दिल्ली और नंबर 4.
Can we see Delhi? Yes, Prabhu. Yeah. So Delhi की literacy rate है 86.3% overall literacy rate. एंड जो रेप्स रजिस्टर्ड पर लाख वुमेन, 1 लाख वुमेन में कितने वुमेन, हर लाख वुमेन में कितनी वुमेन रेप होता है कितने वुमेन के साथ, दैट इज 21, विच इज एक्चुअली द हाइएस्ट इन दिस लिस्ट with 86.3% literacy rate, which is almost the highest literacy rate in the list and also the highest rapes registered per lakh women in the list. And then you can see just below Delhi is Andaman and Nicobar Islands with 86.3 same literacy rate and 15 rapes registered per lakh women. Why is this happening? And then below it, अगर आप देख सकते हैं 10 और 11 पर उत्तर प्रदेश और बिहार है, who are having actually the lowest literacy rate in the list, with Bihar maybe the lowest 63.8%. और rape क्या है? Just 2 rapes per lakh women. So we are educated, we are literate, but the animalistic tendencies within us, they are definitely not on decline. So basically एक book लिखी गई थी, बुक का नाम था नेकेड एप्स बाय, देयर वाज अ जूलॉजिस्ट. इट इज एन ओल्ड बुक, ये 20th सेंचुरी में लिखी गई थी, अभी रिसेंट की बुक नहीं है. सो बुक्स नेम इज नेकेड एप्स बाय, इट इज अ zoologist called Desmond Morris. And Desmond Morris, in this book, he is observing humans who are also an animal species by the perspective of a zoologist. So Desmond Morris, who is a zoologist, he is observing humans as an animal species, and he is not only observing कि humans और animals किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से reproduce कर रहे हैं, किस तरीके से sleeping patterns हैं, but he is also observing sociology, the social structures क्या हैं humans और animals में common, उनके fear instincts क्या हैं, है ना. और इसके बाद डेस्मंड मॉरिस ने conclude किया that there are immense similarities between humans and animals. इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि एनिमल्स को दे आर यूज्ड एज गिनी पिग्स, जैसे कुछ भी नई दवाई करनी हो, कुछ नया वैक्सीन बनाना हो या समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी ट्राइड ऑन अ, पहले किसी चूहे पे ट्राई करेंगे या चिंपैंजी पे ट्राई करेंगे, एंड देन इट विल कम टू ह्यूमंस. सो देयर आर सेवरल सिमिलैरिटीज बिटवीन, इनफैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटीज है ह्यूमंस और चिंपैंजीज में, देयर आर इमेंस जेनेटिक सिमिलैरिटीज. और I'll tell you a very interesting experiment जिसमें इसका सिर्फ मैंने नाम लिखा है. This experiment is called Pavlov's dog. So एक रशियन साइंटिस्ट थे Pavlov, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उनके पास एक कुत्ता था. So what he used to do is कि जितने बार भी उस कुत्ते को ट्रीट देते थे ना, he would ring a bell. Every time you give him a treat, every time he'll call him for a treat, और जैसे ट्रीट खा रहा हो तो घंटी बजाते थे. ट्रीट खा रहा हो घंटी बजा रहे, ट्रीट खा रहा है घंटी बजा रहे, ट्रीट खा रहा है घंटी बजा रहे. एंड देन कुछ दिन ये चला, पावलोव डिड लाइक दैट, जो डॉग ने खाया घंटी बजाई, डॉग ने खाया घंटी बजाई, साथ में बज रही घंटी. कुछ दिन बाद पावलोव ने क्या एक्सपीरियंस किया, नोटिस किया कि पावलोव ने ना डॉग को खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाया, और बेल बजाते से क्या हुआ, द डॉग स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, है ना, और सलाइवा आने लग गया, एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर फूड. बट एक्चुअली देखा जाए तो व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड, देयर वाज नो रिलेशनशिप बिटवीन द फूड एंड द बेल. जस्ट वो खा रहा है, बेल बज रही है, खा रहा है, उसका कुछ रिलेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि बेल बजेगी तो मिलेगा, बेल नहीं रुक गई तो खाना चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. वो खा रहा है अपना और बेल बज रही है. पर ग्रेजुअली पावलोव ने देखा किस तरीके से उसके डॉग ने अडॉप्ट कर लिया, एक इंस्टिंक्ट उसने अपने आप से अंदर डेवलप कर ली कि जब बेल बजती है तो खाना मिलता है, जब बेल बजती है तो खाना मिलता है. दिस इंस्टिंक्ट द डॉग डेवलप्ड, एंड दिस इंस्टिंक्ट वी ऑल्सो डेवलप. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, स्कूल का बेल होता है, तो जब लंच का बेल बजता है, अचानक से एक ना, आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, एक रिलीफ की फीलिंग आती है. तो अचानक से बच्चे लोग लंच निकाल लेते हैं, टीचर्स को कहते हैं मैम लंच हो गया, अब आप जाओ 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 जाओ. अचानक से वो इंस्टिंक्ट आता है, जैसे ही 4th पीरियड के बाद लंच बचता है, दैट इंस्टिंक्ट नेचुरली कम्स. या फिर जब छुट्टी का रिंग बजती है, द 8 पीरियड्स खत्म हुए और जैसे ही रिंग बजी, वैसे ही क्लास में शोर बढ़ जाता था,
और दो बहुत शोर हो गया, चारों तरफ से बच्चे इधर उधर जाने लग गए, सब अपना बैग किताबों में रखने लग गए। क्यों? यही बेल तो आधे घंटे पहले भी बजा था 7th पीरियड में, यही बेल उससे आधे घंटे पहले बजा था 6th पीरियड में, बट ये 8th पीरियड के बाद बेल बजते से इतनी सारी चहल पहल क्यों हो गई? बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दिस इंस्टिंक्ट कि अब 8th पीरियड की बेल बजी है, नाउ वी हैव टू गो होम, छुट्टी, आज का दिन खत्म। या 4th पीरियड के बाद बेल बजा है तो नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर आर इमेंस सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एनिमल्स दे डेवलप्ड इंस्टिंक्ट्स कि घंटी बजी तो भूख लगेगी, दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। और उसी टाइम पे ह्यूमंस के साथ भी ये प्रोपेंसिटी है दैट जैसे ही घंटी बजी, चलो चलो घर जाने का टाइम हो गया, बैग बुक में रखो, और शोर हो जाता है, चारों तरफ बच्चे कॉरिडोर से बाहर आने लगते हैं, एंड ऑल दिस स्टार्ट्स हैपनिंग। और कई बार ऐसा होता है कि एनिमल्स दे शो सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर। जैसे अगर आपने कभी अगर एंट कॉलोनी देखी हो, अगर आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे टाइम स्पेंड किया है, तो आप एंट कॉलोनी देखेंगे, मतलब जहाँ पर चींटियों ने कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं ज़मीन के नीचे। अगर आपने रैट कॉलोनी देखी हो, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर आपने दीमकों के जो पहाड़ होते हैं टर्माइट्स के, इफ यू जस्ट सी दैट दे कैन बी इमेंस बिग, इतने छोटे छोटे दीमक होते हैं, less than a millimeter, around a millimeter, but they make huge structures. That is their expertise. If you और ये चीज़ हर जगह देखा जा सकता है। I've just given an example. You can see how animals develop instincts. I'll just play this video. So he is selling his goat, और goat जो है मालिक के अलावा किसी और के पास जा रही है। So therefore the goat is crying. And then crows, they are very intelligent. Thirsty crow हम सबने सुना है। And you see crows how high level of intelligence they have. Crows are extremely smart birds who have demonstrated the ability to identify individual people, recognize themselves in mirrors, and even understand that other crows still exist when they're not visible. They can also problem solve better than some primates. For example, scientists found that crows will bend wires into hooks to lift food that's out of reach if their beaks are too short or weak to get it. This shows that they are able to imagine how a tool should look before making it, while taking into account the physical properties of objects around them. They can also tell humans apart, remember human faces for years after being acquainted with them, learn songs from other members of their species, and call one another by name. Even though some might say that crows could be considered the underdogs of the animal kingdom, they are in fact very intelligent creatures. Many people compare crows to monkeys because they have a tendency to be mischievous. They'll take small objects from people as well as peck. So you can see that this basic level of intelligence, and even sometimes advanced level of intelligence, that also crows have. So they have this social structures, social communities. और ये चीज़ हम crows में नहीं देखते सिर्फ, हम ये चीज़ देखते हैं lions में, they are social hunters, and lions they have groups. We have dogs जो wild dogs होते हैं, they have their teams. And then we also see buffaloes, deers, all they live in colonies, they live in communities like that. और कई बार ऐसा होता है कि they also excel humans. And how do they excel humans? You see, there is this bird by the name bar-tailed godwit. ये क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अलास्का तक they travel as part of their migration. Every year they travel. Can we do this journey? We cannot do this journey. It is not possible for us. Humans cannot do that. Like ants, they can lift up to 20 times of their weight. अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा ants lift कर सकती है। लेकिन humans जो हैं वो 20 गुना ज़्यादा लिफ्ट, और 20 गुना ज़्यादा लिफ्ट करके ant चढ़ भी सकती है। It can climb also on walls, on trees, on barks. But it is, हम उठा ले 20 गुना ज़्यादा बहुत बड़ी बात है, चढ़ना तो मर ही जाएगा आदमी। Now you might be thinking कि ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ?
कि हम तो कुछ और टॉपिक अबॉर्शन होमोसेक्सुअलिटी डिस्कस करने निकले थे. Why I'm saying all this is because this basic level of intelligence, this basic level of relationship building, community, society, how to find food, how to find shelter, all this is also present in animals. Animals, they have intelligence. Like the crow, it has intelligence. Like the goat, it has intelligence कि मेरा मालिक जा रहा है. Dogs, they are considered to be very intelligent. They have immense affection to their owners. But what is the fundamental problem with all these birds, with all these species? What is the fundamental problem? They are intelligent. At times they are also very moral. Like for example, जो कुत्ता होता है, आप उसको सामने खाना रख दो ना, वो खाने के लिए कभी अपने मालिक को धोखा नहीं देता. वो छोड़ देगा खाना, नहीं खाएगा. If his owner is not allowing, so you can say, this is very moral. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल्स होती हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे देते हैं. सो दैट इज़ वेरी मॉरल. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद देयर इंटेलिजेंस? दे आर इंटेलिजेंट एंड वी आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, बट देयर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद देयर इंटेलिजेंस. व्हाट इज़ दैट फंडामेंटल प्रॉब्लम? What is that fundamental problem? उनकी इंटेलिजेंस जो है वो मटेरियल सर्कमस्टांसेस में लिमिटेड है केवल. By their intelligence, all the birds can do, all the dog can do, all the crow can do is eating, sleeping, mating and defending. That's it. और क्या कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस के साथ? They cannot do anything else. They have intelligence, we have intelligence. They have social skills, we have social skills. They have God-given gifts, we have God-given gifts. They are utilizing their God-given gifts in eating, sleeping, mating and defending. And we are utilizing our God-given gifts in eating, sleeping, mating and defending. Then what's the difference? How do we claim to be having superiority over them? How can we claim that? If all we do is also eating, sleeping, mating and defending. And there is no purpose. We say, oh, live the way you want to live. Eat, sleep, mate, defend, जो करना है करो. Well, Crow is also doing that. He is using all his intelligence as how to find food. I am using all my intelligence how to find job. सारी बुद्धि का प्रयोग किस लिए हो रहा है? सारा एजुकेशन सिस्टम ने मुझे क्या बनाया? 12 साल का स्कूल स्टडीज, 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद में क्या बना? एक कुत्ता. कि ऑफिस से आना, मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो. और क्या बनाया है मुझे एजुकेशन सिस्टम? व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस? फॉर माय ब्रेड. And then I'll get married, and then I'll have sex, and then I'll have children, and then I'll look after children. All that sophisticated intelligence that you have achieved, if you believe in God, you have been given that by God. If you don't believe in God, if you believe in evolution, evolution gave you that sophisticated intelligence. But however way you achieve that intelligence, all that you did with it is use that in eating, sleeping, mating and defending, which even the crow is doing, whose brain size is not bigger than our thumb. प्रभु जी, लेकिन जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने का जो उपाय मनुष्य करता है वो भी तो डिफेंडिंग की कैटेगरी में आ सकता है ना. We'll come to that. Lecture के end में we'll discuss that point. Discussion के end में, this is not lecture, this is discussion. So discussion के end में we'll get to that. So थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया अभी ये सब आपने समझाया ना, तो ठीक है, we'll discuss. ठीक है, आप लास्ट में बता देना. So हम क्या करते हैं उस इंटेलिजेंस के बाद? ठीक है, अब मेरे पास इंटेलिजेंस आ गई. अब आप कह रहे हो प्रो जी की यू आर सेइंग कि आप उस इंटेलिजेंस को किसी हायर चीज़ में यूज़ नहीं करते. मैं यूज़ करता हूँ उस इंटेलिजेंस को हायर चीज़ में. अच्छा, अब किस लिए यूज़ करते हैं? मैंने कार ली, बताइए कौवा कहाँ से कार लेगा? कौवा कहीं ऐसा हो कि घास फूस जोड़ के अपने लिए गाड़ी बना ले, ऐसा थोड़ी हो सकता है. मैंने बनाया, तो इसलिए मैंने अपनी कार बनाई, मैंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया. बताइए कौवा बना सकता है क्या? कौवा जैसा था क्या कर सकता है? अपनी चोंच मार सकता है, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है? I have got higher intelligence, I have sophisticated intelligence, therefore I am using that intelligence to build drones, submarines, nuclear missiles, telescopes, television, phone, 3G, 4G, AC, fan, light. देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं using my sophisticated intelligence. But sir, why all that? What is the purpose of all that?
डिफेंडिंग है तो हाँ ये Either 3 चीज। either to impress others, हम्म impress, look how cool I am, how big I am. ये पहला रीजन होता है to impress. For example, there is this concept of copyright, है ना. और ये जब हम PhD में डॉक्टरेट मतलब अपने PhD थीसिस वगैरह लिखते हैं, मास्टर थीसिस लिखते हैं, उसका कॉपीराइट करवा लेते हैं. अरे किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, या किसी और को ना बताओ भाई हमने किया है ये डिस्कवरी, मैंने किया है ये. जैसे साइंटिस्ट लोग कोई डिस्कवरी करते हैं तो अपने नाम पे रख लेते हैं उस चीज़ को, सो दैट वर्ल्ड मस्ट नो आई डिड इट. सेंस ऑफ प्राइड, यू नो, यू शुड इम्प्रेस अदर्स. या फिर आपको मान लो जब शुरुआत में कोविड की वैक्सीन मिली थी तो एस्ट्राजेनिका को मिली थी आई गेस, तो वो कोविड का किसी को बता ही नहीं रहे, वो फॉर्मूला ही नहीं बता रहे किसी को. कह रहे नहीं आप हमसे खरीद लो, हम दे देंगे आपको $2 पर डोज, $5 पर डोज, $10 पर डोज, पर आपको फॉर्मूला नहीं बताएंगे. एवरीवन शुड नो वी डिड इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मून लैंडिंग, ऑल्दो मून लैंडिंग इज फेक, बट मून लैंडिंग के लिए एक वॉर चल रहा था US एंड USSR के बीच में. एवरीवन नोज दैट देयर वाज दिस वॉर, कोल्ड वॉर, कि कौन पहले मून लैंडिंग करेगा. क्यों? बिकॉज वी वांट टू इम्प्रेस द वर्ल्ड. We did it first, the Soviets did it first, or the Americans did it first. So there's this war of prestige to impress others. Like कुत्ते भौंकते हैं ना, एक दो कुत्ते लड़ते हैं एक दूसरे से, किस लिए? To impress a bitch or to show that I am the boss. भाई मेरे मोहल्ले में बता, I am the boss here. You're nothing. You see my teeth, you see my body, you see my claws, you see how loud I bark. Where do you stand in front of me? You fool, get lost. चलो निकलो यहाँ से. So that is to impress or torture others. एक बार मैंने देखा था, when I was in हरिद्वार, तो वहाँ जब हमारे घर के बाहर एक कुत्ता रहता था, तो उन्हें कबूतर बैठ के और कुछ कीड़े थे, कबूतर उनको खा रहा था. ठीक है, तो वो जो हमारा कुत्ता था गली का, वो एकदम एक्शन पोज में था. एंड आई सॉ कि ही केम रनिंग, और उसने उसको कबूतर को दांत से पकड़ा और उसको 2-4 बार हिलाया और ज़मीन पर पटक दिया, और कबूतर ख़त्म. उसके बाद खाया भी नहीं उसको. वो खाता कि उसको तो इधर उधर कॉलेज के बच्चे थे, सब उसको बिस्कुट खिलाते थे, दूध पीता था, खूब मोटा तगड़ा था. उसको सिर्फ अपना पावर का इस्तेमाल करना था. ही जस्ट किल्ड दैट कबूतर देन एंड देयर एंड लेफ्ट. बस हो गया, और कुछ नहीं करना उससे. Torture others using the power. That's it. और push others down. दूसरे कुत्तों को भगा दे कॉलोनी से, भाई ये हमारा इलाका है, यहाँ तुम नहीं चल सकते. These are the 3 things that people do with all these power and sophistication that they have built. That they impress, or they torture, or they push others down, and that's what always happens. Like चाइना ने तिब्बत के साथ क्या किया? All these Dalai Lama and his followers, they are living in India, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, they are living. पर ये हमेशा से इंडिया में नहीं थे. They were in China, they were in Tibet, which was then an autonomous independent country. But then when China became a powerful country, he said, well, let's kick these people out. And China kicked them out. China ने कहा कि देखो, या तो आप हमारी पॉलिसीज एक्सेप्ट कर लो, या फिर आपको हम दफ़ा कर देंगे यहाँ से. और उनका रिलीजियस जेनोसाइड करने लगे, उनके सारे रिलीजियस टेम्पल्स को तोड़ने लगे. एट दैट टाइम दलाई लामा वाज अराउंड 20, he was around 20-21 years old, and the entire Tibetan community headed by the Dalai Lama, they fled from Tibet, and they were rescued, and they find shelter in India. तो पावर जैसे चाइना के पास आई तो क्या किया? Torture others, push them down, like China is doing with Uyghur Muslims, like China is doing with Taiwan, trying to push it down. So this is what we are doing with our intelligence. पहले हम इंटेलिजेंस को आहार निद्रा भय मैथुन में लगाया, अब उस इंटेलिजेंस को डायरेक्ट कर दिया किसमें? टू इम्प्रेस अदर्स, टू टॉर्चर अदर्स, टू पुश अदर्स डाउन. आई एम वर्किंग इन एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, और वो फ्रीलांसिंग में कर रहा था. तो उसके पास ना बहुत सारे यूके के क्लाइंट्स आते थे, बहुत सारे क्लाइंट्स यूके के. तो ना अब वेस्ट में क्या है, जो लाइफ की फंडामेंटल नेसेसिटीज़ है ना, वो पूरी हो चुकी हैं. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पेट भर खाना मिल रहा है, सर पे छत है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सब चीज़ें हो गई हैं. तो नाउ अब ना क्या हो रहा है, पीपल दे आर लुकिंग फॉर मोर आइडियाज़ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. अब ये सब हो गया,
अब इस सब में अपना मन नहीं लगेगा। अगर आप इंडियन, जब ब्रांड्स के लिए हम ऐड करते थे, इंडियन ब्रांड्स यही खाना पीना, गाड़ी मोटर, ये होम रेनोवेशन, यही सब मोटा मोटा होता था, यही रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड था। क्योंकि अभी भी हमारे पास ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। वेस्ट क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को बहुत पहले ओवरकम कर चुका है, नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर मोर एरियाज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। और इतने अजीब अजीब से उनके प्रोडक्ट्स होते थे कि देख के लगता था कि तुम अपनी ज़िंदगी को अननेसेसरीली क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ये सभी चीज़ें ला। Why are you unnecessarily complicating your life of others by bringing in all these things? You have your fundamental problems of life sorted out. Now live a happy life. Do something purposeful. Try to know and understand God and yourself, and then die. पर नहीं, इतनी अजीब और कॉम्प्लिकेटेड, मुझे तो चीज़ें समझाने में समझ में नहीं आता कि मतलब ये बनाया क्यों गया, इसका बनाने का कारण क्या था, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्लाइंट केम टू अस। उस क्लाइंट का प्रोडक्ट क्या था, मैंने वो प्रोडक्ट शायद ग्रुप पे भी डाला था। आई वॉज डिस्गस्टेड टू सी दैट कि स्लॉटर हाउसेज में जब वो गायों को मार देते हैं तो गाय के जो हूफ होता है, खुर होता है, उसको तो कोई खा नहीं सकता क्योंकि वो तो एक तरीके से इट इज कैल्शियम। तो क्या करते हैं, उस हूफ को क्लीन करके उसके अंदर चॉकलेट और पीनट बटर भर देते हैं और वो कुत्तों के लिए आता है। तो वो क्या है, कुत्तों के लिए टाइम पास है, कुत्ते को दे देते हैं। अब उसके अंदर कुत्ता जो जीभ लेके चाटता रहता है, क्योंकि खा तो सकता नहीं तो हड्डी की तरफ को चबाता रहता है। दिस इज व्हाट दे डू। इतनी वाहियात चीज़ें हैं that they make because the fundamental problems of life are over. Now let's try next step of sense gratification. And then what else do they do? इतना हो गया, और क्या करते हैं? Murders, prosecution, propaganda, biasness, just बाई पीपल, लोगों को खरीद लो, न्यूज़ चैनल्स को खरीद लो, देश को खरीद लो, नेता को खरीद लो, बिकॉज द फंडामेंटल थिंग्स आर ओवर. नाउ दे आर यूजिंग देयर इंटेलिजेंस एंड ऑल दीज थिंग्स. यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर हियर इज assassination of what is that president of United States, famous president? Abraham Lincoln. नहीं, हाँ, yes, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was नहीं, Kennedy नहीं, Abraham Lincoln. He was assassinated. Like Mahatma Gandhi was assassinated. Abraham Lincoln, क्योंकि उस टाइम पे यूएस में सिविल वॉर चल रहा था, और मुझे एग्जैक्ट सारी हिस्ट्री नहीं पता है, बट देयर वाज सम डिसएग्रीमेंट. और जैसे राजीव गांधी की हत्या करा दी गई, किसने, आई थिंक तमिल टाइगर्स, टीटी या फिर लिट्टे करके कुछ था. सो देयर वाज दिस कांस्टेंट डिस्प्यूट बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया. आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिस्ट्री, बट देन देयर वाज सम डिसीजंस दैट राजीव गांधी टुक एंड दे डिडंट लाइक इट. तो उन्होंने एक ह्यूमन बॉम्ब भेजा, उसने राजीव गांधी को गले लगाया एंड बूम, खेल खत्म. सो एंड देन नथुराम गोडसे, ही किल्ड महात्मा गांधी, एंड देन अब्राहम लिंकन वाज आल्सो किल्ड, प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ दैट. अभी रिसेंटली हमने देखा ये जो ये माफिया थे जो भी यूपी के, उनको भी दिन दहाड़े गवर्नमेंट मीडिया के सामने गोली मार दी. दे वर प्रोसिक्यूटेड. यू डोंट एग्री टू अस, वी हैव गॉट इंटेलिजेंस, वी विल किल यू. देन एंड देयर खत्म, यू आर प्रोसिक्यूटेड. Then you can see we can do it. Women feminism, which is another form of propaganda. Neo-Marxism, atheistic Marxism का एक जो सबसे नया मुखौटा है, that is feminism. What is the propaganda? Bring women out. If they remain in sari, if they remain in burqa, if they remain with their family members, we cannot exploit them. So bring them on workplace. Promise them कि आप ना ये कर लो, आपको मैं जॉब में प्रमोशन दूंगा, आपको मैं ये दूंगा, आपको मैं वो दूंगा. You just spend a night with me. एंड शी हैज़ टू ग्रो, क्योंकि उसको तो कंपनी का सीईओ बनना है, क्योंकि उसने तो फकीरचंद लकीरचंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है. एंड देन शी हैज़ टू डू समथिंग इन हर लाइफ, एंड शी हैज़ टू प्रूव हरसेल्फ टू हर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एवरीवन एल्स इन सोसाइटी. उसको अपने इंस्टाग्राम पे कोट पहन के मीटिंग्स लीड करने वाली फोटो डालनी है. तो क्या करे, तो ठीक है, अपने करेक्टर को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है. एंड दैट आई हैव सीन इन कॉर्पोरेट्स, आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माई आईज हाउ पीपल, women they deliberately they wear that type of dress. अगर आज क्लाइंट मीटिंग है ना, अगर आज क्लाइंट आ रहा है, they wear the type of dress to agitate the client, to impress the client. So वो दिखा रहे हैं we can do it, हम बहुत दमदार हैं, पर दमदार नहीं है. They are just being exploited by the jackals. So अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके क्या कर रहे हैं? The exploiters are exploiting and the exploited are allowing them to exploit them.
देन मर्लिन मुनरो, वेरी फेमस केस, जब अमेरिका में सिगरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड तो उस टाइम भी औरतों में कुछ शर्म लिहाज बाकी था. सो दैट द सिगरेट्स वर फेमस ओनली अमंग men. Women didn't used to drink cigarettes. तो फिर सिगरेट कंपनी ने सोचा यार हमारी आधी आबादी तो हमसे इंटरेस्ट है, क्या करें. देन ही सेड ओके, काम करते हैं. मर्लिन मुनरो, शी वाज द ब्यूटी क्वीन एट दैट टाइम. दे कॉल्ड हर, पैसा दिया कुछ, कहा कि तुम सिगरेट पियो और तुम बताओ वुमेन को कि इफ़ यू आर नॉट स्मोकिंग सिगरेट यू आर अ बैकवर्ड वुमेन, यू आर जस्ट अ बहनजी, यू स्मोक सिगरेट. And then Marilyn Monroe is cigarette smoking, and then it became a trend. Yaar, if Marilyn Monroe can, why can't we? We should also do it. And they all followed the rat race. And now, the situation है वो तो सबको पता ही है. So this madness is being promoted using the intelligence. What we are trying to understand by all these slides is we are on animalistic standards of lifestyle. We are on animalistic lifestyle standards. और इसीलिए वी आर नॉट इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड what is good for us and what is not. In our foolish attempts to do good for ourselves in society, we are trying to do something with us. We are trying to bring in new laws and new revolutions and new transformations and new revelations. But all that is nonsense because the consciousness is animalistic from the very beginning, from the very base. Because it is an animalistic consciousness, therefore everything that we decide with this animalistic consciousness will be absolute nonsense. This is our propaganda. What as we Hare Krishnas, what as we ISKCONites, what are we trying to push? We are trying to push the propaganda that whatever you decide, be it of abortions, be it of homosexuality or anything in between, because your consciousness is animalistic. And why is that animalistic? That we are trying to understand. Why are we animalistic inside out? The truth about ourselves is that we are animalistic, and with that animalistic consciousness we are trying to bring in revolutions, thinking that these revolutions will bring in real good for the society. But because the consciousness is polluted, because the understanding and conception of our life and reality is polluted, contaminated, is filthy, therefore any decision that we take or make will only bring us mess, tortures and struggles. That is what we are trying to understand. That you are trying to come up with laws to transform the society. Why should love be within genders? Let everyone love everyone. Who are we to decide what should a woman do with her body? Let her do whatever she wants to do. She wants to keep the baby, keep the baby. She wants to kill the baby, kill the baby. And we are assuming that these are very revolutionary ideas. But these are not revolutionary ideas because the standards on which these ideas are set and propagated by the so-called junk leaders of society, that standards are animalistic. This is our disagreement with the society. We are not very interested in discussing कि abortion is good or not, or homosexuality is good or not. We want to take a step back and understand कि इन सभी डिसीजन लेने के लिए जो मन में सतोगुण चाहिए, जो ब्राह्मणत्व चाहिए, जो साधुत्व चाहिए, वो आपके पास नहीं है. इसलिए अगर आप अच्छा डिसीजन भी सोच के लोगे तो भी आप कबाड़ा ही करोगे लास्ट में. This is our disagreement with society. And this is what we are trying to understand, that you are animal. You are practically an animal. Dvipad Pashu. And therefore, you may be thinking that these ideas are very revolutionary, like women rights, black rights, Pana rights, Dimka rights. But all that is absolute nonsense. Kaitava dharma. This is our disagreement. This is what we are trying to understand. That a society which is so dumb, deaf and blind, that they blindly listen to Marilyn Monroe and started smoking cigarettes. What do you expect of these fools? And then these fools come together, they form a party and they select the top fool among them and elect them as prime minister and president of that nation. And that topmost fool, he makes the decisions for the society. Andha yatende ropagiya mana. Blind leading the blind, taking everyone to the ditch, taking everyone to the hell. This is our disagreement with society. This is why we say we all are animals. We all are living an animalistic lifestyle. And then we use our intelligence, the colonial, dark colonial past of the whole world. What happened in India?
what happened in Africa, what happened in America, what happened in Canada. The entire native population was completely swept out by white foreign immigrants. What happened in Australia, New Zealand, the entire native community was wiped out. Just like that, they were just wiped out from the face of the earth. They're now struggling for their existence. So the tortures, they were very intelligent. They say the sun never sets on the British Empire. We are the pinnacle of mankind. We are the panacea of mankind. We are the best among humans. That's what Adolf Hitler thought of himself, that we are Nazis and we are the best of mankind and we are God gifted and we deserve the best of everything and we deserve more land. What to do? Kill these Jews. Kill everyone that comes in your path and expand the kingdom. This sense of superiority, this sense of a better better identification of the self, a superior identification of the self than others. This sense of superiority, irrational, impartial, rascal superiority, has taken countless lives. And this is what we have done with our sophisticated intelligence. You consider that God has gifted us some higher intelligence. We are God gifted, we are Nazis, we are British, we are made to govern the world, we are made to rule the world, we are made to teach world what civilization, and then you land somewhere, you reach somewhere, you completely trash and destroy their civilization, and based on the perils and dead bodies of the natives, you establish your civilization. What kind of nonsense is this? And you call this superior intelligence, you call this sophistication, you call this perfection of civilization. How can someone be so hypocrite? This is a disagreement with society. You are saying we are the best, but all you can do is exploit others, make use of them, and then throw them out. This is what you have done in the entire recorded human history. And then you are saying we are intelligent and we are sophisticated and we are using our intelligence for the good cause. But the records show that you never did anything good for society. All you did was torture others and use them to your own benefit. And then you're saying we are intelligent and we are using our intelligence for benefit of others. Hypocrites. Bloody hypocrites. Endless massacres that happened in colonial era. And even now it is happening. What is happening in Yemen? What is happening in Syria? What is happening in Iran, Iraq? What happened in Afghanistan for 10 years, starting from 2001, 26/11 till 2022. The American army was in Afghanistan. It was killing civilians. They couldn't fight the Taliban. They couldn't defeat Taliban. But all they did was torture the civilians, kill the civilians. And they're saying we are the torchbearers of human rights. You are the greatest enemies of human rights. For 10 years, Afghanistanis were tortured like anything, and West never gave a damn. But for 1 year, there is war in Ukraine, and the entire West is going crazy. This type of partial understanding you are portraying to the society, this type of partiality you are showing outright, and then you expect the world to be sympathetic to your ideas and conventions of civilization. You have shown your true face of hypocrisy, of partiality, of injustice, and then you want the world to stand with you and to dance to your tunes. You remain blind to the tortures in Yemen. You still are. You remain blind to the tortures in Afghanistan. You remain blind to the Chinese tortures on Tibetans, on Uyghurs. But suddenly when it comes to Taiwan, you become very interested, because that is a common interest. The Taiwan area is very important for international trade, and because it is your interest, therefore you are interested in that. Because China's overtaking of Taiwan will bring loss to you, therefore you are interested in that. You are not a torchbearer of human rights. You are least concerned with human rights. You are only concerned with your own values and money. Therefore you never took a note of the tortures that was happening in Afghanistan, or tortures that's happening in Yemen, or Libya, or Syria, or Iran, or Iraq, or the entire Middle East. But suddenly Ukraine became a very hot topic. There is serious abrogation of human rights in Ukraine, as if it never happened before. It happens always, at all times, everywhere. But we choose to be selective on where to speak and where to not. And this is the hypocrisy that we all are living in.
And we all are hypocrites. We all are part of this society. We all are directly or indirectly involved in anything and everything that's happening around us. And we all are hypocrites. And therefore, this material world is a nasty place to be. Nasty, nasty place to be. So we can see two personalities. Just give me a second. Okay. So we have two personalities here who are very famous in past and in modern day world also. One is Winston Churchill. Winston Churchill is considered the greatest British to have ever walked on this planet of Earth. Why is Winston Churchill given that title? Because when Winston Churchill, when Hitler's Germany was expanding, at that time Winston Churchill was the one who spoke against it. Actually आपको पता होगा कि दो communities थी जब World War 1 और 2 हो रहे थे, the Allied powers and the दूसरा किसी को याद है क्या? Allies and the मुझे याद नहीं आ रहा है. So world जो है वो दो major Allied and Axis. Axis powers. Allied powers Allied powers and Axis powers. So Allied powers में I think ये थे UK, US and Japan, and शायद Axis powers में it was Spain, Russia. I don't know, मतलब नाम आगे पीछे हो सकते हैं, मेरे को exactly याद नहीं. So basically दो factions में था देश, दुनिया बटी हुई थी. So yes, so when Hitler's Germany was expanding and कोई भी टक्कर नहीं ले पा रहा था. हिटलर ने बेल्जियम पे अटैक किया, फ्रांस पे अटैक किया, and Hitler was now planning to attack on UK, and it was Winston Churchill at that time. उसको एक्चुअली जिस फेज़ में ये हो रहा था उस फेज़ को ब्रिटेन का ब्लैक पीरियड कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे इंटरनल स्ट्रगल्स थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, ऑल दैट वाज हैपनिंग, एंड विंस्टन चर्चिल वाज द वन हु फॉट अगेंस्ट नाजीज, और उन्होंने सक्सेस दिलाया ब्रिटिशर्स को. सो देयरफॉर ही इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश टू, क्योंकि उसके बाद फिर दुनिया को समझ में आया कि यार नाजीज कितने खतरनाक है. एंड उससे पहले दुनिया ने नाजीज पर हिटलर को इतना ध्यान नहीं दिया था, बट आफ्टर विंस्टन चर्चिल दैट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो दैट वन थिंग. बट और भी एस्पेक्ट्स हैं विंस्टन चर्चिल के जिसको ब्रिटिशर्स हाईलाइट नहीं करते. वो ये था कि विंस्टन चर्चिल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल फेमाइन. जब विंस्टन चर्चिल, बंगाल फेमाइन में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो जितना भी उपज हो रही थी चावल दाल की, उसने लोकल मार्केट से निकाल के सबको ब्रिटेन भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर आर्मी को ज़रूरत थी खाना खाने की. और उसकी वजह से क्या हुआ, आप प्रभुपाद लीलामृत में भी पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद वाज अ चाइल्ड व्हेन दैट बंगाल फेमाइन हैपेंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. और वर्ल्ड वॉर 1 हैपेंड अराउंड 1914 के आसपास. 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, और श्रील प्रभुपाद का जन्म 1896 में हुआ था. तो प्रभुपाद अराउंड तकरीबन 18 साल के होंगे वहाँ. बट प्रभुपाद को कभी भी, बिकॉज ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेल्दी मणिक फैमिली, तो उनको कभी भी फाइनेंशियल एज सच प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ भी. बट बंगाल फेमाइन में 40 लाख लोग मारे गए ड्यू टू विंस्टन चर्चिल्स मिसमैनेजमेंट. एंड जब चर्चिल को बोला गया कि 40 लाख लोग मारे गए, तो व्हाट डू यू नो व्हाट वाज हिज रिप्लाई? एनीवन नोज व्हाट वाज हिज रिप्लाई? मेरे को जस्ट अभी याद आया. विंस्टन चर्चिल्स रिप्लाई वाज, हैजंट गांधी डाइड येट? दैट वाज हिज रिप्लाई. ही वाज लीस्ट कंसर्न. दिस इज द यूज ऑफ हिज इंटेलिजेंस. जब इनफैक्ट जब हिटलर का वॉर ख़त्म हो गया और लोग जो हैं वो माइग्रेशन कर रहे थे वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी, विंस्टन चर्चिल ने बिना किसी बात के बम गिरा दिया. देयर वाज नो पॉलिटिकल रीज़न, कोई रीज़न नहीं था, बम गिरा दिया जर्मनी को. दैट्स इट, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीज़न, दैट्स इट, बस बम गिरा दिया, खत्म. एंड देन सेकंड पिक्चर किन की है? एनीवन नोज व्हाट इज द सेकंड पिक्चर? It is Mao Zedong. He is you can call him the father of modern day China. He established the Chinese Communist Party. He is the father of People's Republic of China और People's Liberation Army, PLA, जो चाइना की आर्मी है.
and he was the one who established communist China. And how many deaths did he caused? 4 से 8 करोड़ लोग मारे गए माओ जेडोंग के रीजन में, because he was calling for a cultural revolution. और उसमें बहुत सारी impositions. I will not go in detail to that because I have to finish the session. He murdered the cultural diversity and brought industry. तो उसने इंटेलिजेंस का यूज़ किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आया चाइना में और 8 करोड़ लोगों को मार दिया, जस्ट स्विप्ड आउट. एंड देन उसके बाद और भी नाम है. देयर इज नेम ऑफ स्टालिन, Khrushchev, Hitler, of course. And then in India we have Ghazvi, Ghaznavi, Ahmadis, and endless Akrantas, Genghis Khan. So they are using their intelligence. Yeah, we are very intelligent. What is the use of that intelligence if we are using that intelligence to kill and subjugate others? So what is the conclusion? Although this is not the last slide, but what is the conclusion? The conclusion is that we have animalistic tendencies. We are animals. Science भी कहती है we are animals, but we are actually animals because we may talk, we may have sophisticated social structures, we may be sophisticated in our activities of eating, sleeping, mating, and defending, but at the end, because all that is used to impress, torture, or push down others, we are eventually, in essence, only animals. और उसी एनिमलिज्म का एक फॉर्म है पॉलिटिक्स. जिस पॉलिटिक्स का यूज किस लिए होता है? दूसरों को एक्सप्लॉइट करो, दूसरों को डोमिनेट करो. जैसा कि हम देख रहे हैं मॉडर्न डे चाइना में, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज डोमिनेटिंग द यूइगर्स, इट डोमिनेटेड द तिब्बतन्स. ट्रैश एवरीवन दैट अपोजेस. जो अपोज करे मार दो, खत्म. इसलिए हम देखते हैं चाइना में जैक मा. वेयर इज जैक मा? नो वन नोज. जैक मा स्पोक अगेंस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड देन ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम मीडिया. नो वन नोज वेयर इज जैक मा. हांगकांग में आप देख सकते हैं, हांगकांग चाह रहा है कि मैं हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बने, एंड चाइना इज ट्राइंग टू ब्रिंग हांगकांग इन. एंड देन हांगकांग में जितने भी लिबरेशन एक्टिविस्ट हैं, चाइना इज ट्रैशिंग देम एवरीवेयर. एंड देन प्रोपेगेंडा, जैसे कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है. लाइक फॉर एग्जांपल BBC इज अ प्रोपेगेंडा मेथड. कैसे प्रोपेगेंडा किया जाए? न्यूयॉर्क टाइम्स इज अ प्रोपेगेंडा मेथड. So and then soft power of liberalism, women rights, feminism, फला ढिमका का soft power. So क्या है आपके हिसाब से सिविलाइजेशन? कमजोर लोगों को अटैक करो, उनको कंट्रोल करो, उनको मार दो, और फिर बोलो या दिस इज सिविलाइजेशन. दिस इज हाउ वी डिफाइन सिविलाइजेशन. और अगर आप वेस्ट में देखो तो इस सब के पीछे एक और फर्दर लेवल ऑफ कॉज है कि व्हाई दिस थिंग्स आर बिकमिंग पॉपुलर. इसमें बाइबल का भी सपोर्ट है. वो एक्चुअली बाइबल का सपोर्ट नहीं है, पर वो बाइबल से सपोर्ट ले लेते हैं. बाइबल कहता है दैट गॉड हैज गिवन ह्यूमंस द डोमिनियंस ओवर एनिमल्स. डोमिनियन ओवर एनिमल्स का मतलब है कि दे नीड टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, बट व्हाट दे डू? दे ब्रीड देम एंड देन दे किल देम एंड दे ईट देम. You are very educated. Yes, I am very educated. And I am eating a chicken leg. The juice, the blood, the flesh, the bones. I know this is so tasty, so delicious. Is this not animalism? Relishing flesh, meat and blood of others. Is this not animalism? बट उन्होंने कहा रहे नहीं, जीसस क्राइस्ट ने कहा है गॉड हैज गिवन मैन डोमिनियन ओवर एनिमल्स, देयरफॉर वी कैन ईट एनिमल्स. अब मुसलमान भी ये कहते हैं कि देखिए अल्लाह ने जो है रूह, आत्मा सिर्फ इंसानों में डाली है, जानवरों में कोई आत्मा नहीं होती है, हमें जानवरों को मार के खा जाना चाहिए. दिस टाइप ऑफ एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज दे हैव. एंड देन इन गॉस्पेल ऑफ जॉन जीसस सेज आई एम द ओनली वे, आई एम द ओनली वे एंड द ट्रुथ. तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के अलावा जो है सबको मार दो. और मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज नो अदर गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, एंड मुहम्मद इज द लास्ट एंड फाइनल prophet. There is no other prophet. So using intelligence for all these nonsense ideas. So more the intelligent, more the powerful,
more the powerful, more the arrogant, and more the arrogant, more the stupid that we have seen in the entire history. I think I'll stop here. We still have few slides to cover, but maybe we can. अभी तक हमने ये कवर नहीं किया है कि मतलब हमारा homosexuality पे और abortion पे क्या stand है, or how do we deal people in that. We have not covered all that so far, so I think we can keep all this for discussion for next time. पर 9:15 हो गए, 9:20. So I think we can call it a day then. We can stop here and we can. अभी हम सेक्स लाइफ पे आ गए थे. So यहाँ के बाद अभी यहाँ से एनिमलिज्म इन टर्म्स ऑफ बार्बरिज्म वगैरह चल रहा था. सॉरी, बार्बरिज्म चल रहा था. And now there is this sex life, and then there is intoxication. How we have to understand that this is actually a nasty place to live in. I'll just say, come good, I'll just quickly cover all this. Just give me 5 minutes, I'll cover all this. So this is very interesting news. The curious case of increased condom sales during Navratri. गुजरात का न्यूज़ है. तो नवरात्रि में क्या होता है, डांडिया. तो तका दिंदा चल रहा है. लेकिन उसके पीछे एक और बहुत ही बिटर स्टोरी है. So condom sales during Navratri, as the urban legend goes, hit stratospheric heights with growth surges of 25% to 50%, particularly in Gujarat and other pockets in the west and north. The truth is closer to 10% to 20% range for some brands. So Navratri, माता का दिन, नवरात्रि, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, राम 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 राम, खूब गरबा करेंगे, डांडिया करेंगे. And then उसके बाद this is the nastiness. You call yourself cultured? Are you a human or a vulture? This is your culture? Horrible, horrible. When I heard this for the first time, मतलब दिल ही टूट गया पूरा कि यार, this is horrible, literally horrible. And you can see pornography gets a pandemic boost. India reports 95% rise in viewing. Data shows India, the fastest growing smartphone market, registered a 20% jump in consuming porn content even before the official restrictions in the light of coronavirus kicked in late March. तो कोविड आ गया भाई, लॉकडाउन हो गया, तो क्या करें? शास्त्र पढ़ेंगे? ना 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 ना. क्या करेंगे? पॉर्न देखते हैं. This is the nastiness of modern society. Bangalore urban recorded maximum teen pregnancies in 10 months. Teen pregnancies, Bangalore urban, it is an educated area, elite area. Teen pregnancies. क्यों? प्रेगनेंसी कहीं हवा से तो नहीं गिरती है, या फिर एयरबॉर्न डिजीज तो नहीं है जुकाम की तरह? Why is this happening? अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ आया था दैट स्मार्टफोन चेकिंग हो रहा था बैंगलोर के एक स्कूल में. स्मार्टफोन चेकिंग में स्मार्टफोन तो पता नहीं मिला या नहीं मिला, बच्चों के फोन बैग से कॉन्डम्स. आई जस्ट डोंट वांट टू से दीज थिंग्स, बट बच्चों के बैग से 9th-10th क्लास के बच्चे. हॉरिबल. सो आप तो इन्हें पढ़ा रहे हैं. अब हमारे पापा जो है भला भला कंपनी में सीईओ हैं. माय फादर he is a CEO of XYZ company. My mother, he is a CMO of ABC company, and I live in a 3 BHK apartment at the 50th floor, and you know I'm planning to do my masters and graduation from America. Oh nice. And I own a big car, and I have a driver, we have a pool. And sir आपके बैग में क्या है? मेरे बैग में तो condoms है. This is their definition of sophistication. Rascals. Alcohol consumption is on rise in India. All Indians, as Indians make more money, they spend more on temple construction, या book distribution, या वैष्णव सेवा, या धाम सेवा. ऐसा क्या? नहीं. They spend more on branded liquors. A study shows
Delhi partied like there is no tomorrow with liquor worth 218 crore on Christmas and New Year. नया साल का शुरुआत बोतलों के साथ. Ashamed to be in such a society. So we can't expect morality from animals. But then we are not animals, we are humans. And therefore it is all valid to expect morality from us. But all we are is immoral and unethical and impious and misdirected. That's all we are. So might is right is law of the jungle. Tiger kills a buffalo but he never thinks. Tiger कभी नहीं सोचता कि यार इसको मार रहा हूँ कितना बुरा लगा होगा इसको, यार नहीं मारना चाहिए मुझे. इसको भी तो दर्द होता है. हमने देखा ना ऊपर कौवे के पास इंटेलिजेंस है, बकरे के पास इंटेलिजेंस है, तो ये भी तो इंटेलिजेंस होगा ना कि मौत देख के मुझे डर लगता है. बट टाइगर नेवर थिंक्स लाइक दैट. ही जस्ट ताकत है मार दो खत्म करो उसको. If we also go with the same principle, might is right, and if we don't consider about emotions and feelings of others, how are we any better than animals? यही हिटलर कॉन्शियसनेस है. वी आर जर्मन्स, वी आर द बेस्ट, वी नीड मोर लैंड. और अब ये चीज ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पे होती है. अमेरिका क्यों मिडिल ईस्ट में हमला कर रहा है? देखिए जी, मिडिल ईस्ट में लोगों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, इसीलिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं मिडिल ईस्ट की, ईरान इराक की, और इसीलिए हम युद्ध छेड़ेंगे ईरान इराक के प्रति और इसे मुक्त करेंगे. सर ये तो आपने बाहर मीडिया वालों को बताया, आपके मन में क्या है? एक्चुअली हमें तो उनका तेल चाहिए. ह्यूमन राइट तो जाए भाड़ में, और मरे जिए हमें क्या, हमें तो बस उनका तेल से मतलब है. लाइक दिस केस ऑफ महासा अमीनी happened in Iran या इराक. So the entire West became crazy. अरे क्या एक लड़की मर गई पुलिस कस्टडी में, बहुत ही गलत बात है. देखिए हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम अपने राजदूत को तलब करेंगे, फना करेंगे, ढिमका करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. अच्छा सर ये तो आपके देश में भी होता है. आपके देश में जितनी बंदूकें चलती हैं उससे ज़्यादा बंदूकें तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती हैं. उससे आपको कोई मतलब नहीं. नहीं ऐसा नहीं है. वी आर वर्किंग ऑन इट. और देखिए वी आर अ प्रोग्रेसिव स्टेट, और नहीं आप हम पे ऐसे दोषारोपण नहीं कर सकते. देखिए दुनिया में कितना गलत हो रहा है. और सबसे गलत तो सर आपके घर में हो रहा है. आप थोड़ा अपना गिरेबान तो झांकिए. नहीं देखिए ईरान में बहुत गलत हो रहा है. तो आपके घर में भी तो गलत हो रहा है. नहीं ईरान में बहुत गलत है. ऑल दिस इज नॉनसेंस प्रोपेगेंडा. कैनिबलिज्म, माई ग्रुप वर्सेस देयर ग्रुप. जानवरों में भी होता है ना. उनके हिसाब से देखिए एक शेर के हिसाब से इस दुनिया में केवल शेर को जीने का अधिकार है, बाकी जो दिखे मार दो. इस दुनिया में सिर्फ एक ही प्रजाति जी सकती है, वो शेर. और उस प्रजाति में भी सिर्फ जो मेरा ग्रुप है वो जी सकता है. शेर भी सब नहीं जी सकते. सिर्फ मेरे जो ग्रुप के शेर हैं 10-12 जो हम ही दुनिया में जी सकते हैं. पूरी दुनिया एक्चुअली ऊपर वाले ने हमारे लिए ही बनाई है. दिस इज कॉल्ड ट्राइबल कॉन्शियसनेस. ये अपने गुट बना रखे हैं, ये हमारा गुट के लिए ही दुनिया बनी. एंड वी आर यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, सोफिस्टिकेटेड सो कॉल्ड इंटेलिजेंस फॉर ऑल दिस. तो बंदा जाए कहाँ? समाज भ्रष्ट है, लोग भ्रष्ट हैं, लोगों की चेतनाएं दूषित हैं. क्या करे? नेताओं लीडर्स के पास जाते हैं. ये देखिए जैसे हमारे मंदिर में भी कभी होता है ना कि मतलब हम आपस लोगों से बड़े परेशान हो जाते हैं, तो लीडर के पास जाते हैं, अथॉरिटी के पास जाते हैं कि सर प्रभु जी आप हमारी मदद कीजिए. तो समाज में भी लोग अथॉरिटी के पास जाते हैं. और अथॉरिटी कैसी है? चाइना की गवर्नमेंट है. अब चाइना की गवर्नमेंट को दुनिया पे आधिपत्य जमाना है. उसके लिए क्या चाहिए? पैसा कैसे आएगा जब लोग मेहनत करेंगे? तो चाइना की गवर्नमेंट ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई और 996 वर्क कल्चर का. 9 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करो, हफ्ते में 6 दिन. 996. इससे क्या होगा? लोग अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगे, उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे सरकार पावरफुल बनेगी, फिर सरकार दुनिया को डोमिनेट करेगी. सर इसमें गड़बड़ नहीं हो गई? और क्या गड़बड़ हुई कि सर सरकार तो इसलिए होती है ना कि वो लोगों को बचाए, उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे, उन्हें नर्चर करे, उन्हें प्रेम दे. ये इसके लिए सरकार नहीं थी क्या सर? कि नहीं हमें क्या करना है? जस्ट एक्सप्लॉइट दीज पीपल, एक्सट्रैक्ट द लास्ट ड्रॉप आउट ऑफ देम.
As Prahlad Maharaj says, "Anda yate andero manar." These leaders, they are most intelligent section of our society. They are most intelligent, and therefore they are at the top. But what are they using their intelligence for? What are they using their intelligence for? I don't need to explain that. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा. जापान में, नो वाई जापान इज प्रमोटिंग अल्कोहल कंजप्शन अमंग यूथ्स. बड़ी अजीब बात है कि सरकार युवाओं कह रही है भाई दारू पियो, खूब पियो, खूब पियो, खूब पियो. ये तो गलत बात है ना, लीवर खराब होगा, क्यों पिला रहे? इसके पीछे कारण है. क्या कारण है? द कंट्रीज नेशनल टैक्स एजेंसी NTA announced a campaign named Sake Viva to promote drinking in its younger population. The campaign aims to revitalize the liquor industry and solve its problems. तो liquor industry क्या है, जापान में डाउन हो रही थी. यहाँ लिखा हुआ है, according to NTA, the consumption of alcohol denied in 2020 due to impact of COVID-19. तो क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे थे, इसलिए अल्कोहल का कंजप्शन घट गया. तो 1995 में हर जापानीज जो है 100 लीटर दारू पीता था. आज क्या है, सिर्फ 75 लीटर पी रहे. जैसे क्या, वो जो अल्कोहल इंडस्ट्री है ना, थोड़ा नीचे जा रही है. तो क्या करें भाई, सरकार को तो पैसा चाहिए, तो क्या करो, लोगों को दारू पिलाओ. दिस इज द गवर्नमेंट. यू थिंक दीज पीपल आर आवर वेल विशर्स? दीज रास्कल्स, दे आर आवर वेल विशर्स. दे आर आवर ग्रेटेस्ट एनिमीज. So consumeristic society promotes assimilation of unnecessary assets. जो नहीं चाहिए वो खरीदो. रिसेंटली मैं एक ऐड देख रहा था, एक वीडियो से पहले ऐड आया था एक्स का. और एक्स के ऐड कैसे होते हैं? आप एक्स ऐड लगाओ और कोई ना कोई हीरोइन आपसे आगे चिपक जाएगी. जैसे ही आपने लगाया वैसे ही कहीं उड़ते हुए कुछ आएगा और कहीं से कोई सोनपरी या फिर अप्सरा, मेनका, रंभा, कहीं से कोई आएगी, आपसे चिपक जाएगी. तो ये आप क्या बेसिकली कॉन्शियसनेस लोगों को देना चाह रहे हो कि सर जैसे ही आप लगाएंगे वैसे ही लाइफ में ऐश है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कैसे अप्सराएं तो तका दिंदा करेंगे. जस्ट आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या कमी है? बस इस एक्स की कमी है. एक्स लगाइए और खुश हो जाइए. सो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ वी डोंट गेट व्हाट वी वांट, एंड if we get what we want and we don't become happy, then we also get frustrated, then we again get frustrated. So at the end, all we end up with is frustration. नहीं मिला उसका दुख, और मिल गया उससे खुशी नहीं मिली उसका दुख. तो इसलिए we have to understand that happiness doesn't originate on mental, emotional, intellectual or physical level, but because of identification with the body, identification of self with the body, we are trying to find happiness on mental, emotional, intellectual and physical levels. And that's what homosexuality is all about. We consider I am a man or I am a woman, and I am attracted to someone of the same gender. So we are considering, मैं तो शरीर हूँ ही, मैं उसको भी शरीर ही मान रहा हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के शरीर को चाट लेंगे और उससे मुझे जीवन में परम सुख मिल जाएगा. अमूल लाल जी परफेक्टली इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दो भिखमंगे एक दूसरे को लूट के करोड़पति नहीं बन सकते. मैं एक भिखमंगा हूँ, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, मेरे चमड़ी से मुझे कोई सुख नहीं मिला, मैं अपनी चमड़ी चाटूंगा मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, और वो अपनी चमड़ी चाटेगा उसे भी कोई सुख नहीं मिलेगा. पर हम सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे की चमड़ी चाटेंगे ना तो हमें बहुत, और ये चीज़ सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी के साथ नहीं है, दैट इज ट्रू इवन विथ हेटेरोसेक्सुअलिटी. एक्चुअली एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज होमोसेक्सुअल, बिकॉज चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वो है तो भगवान की शक्ति, और शक्ति इज फेमिनिन. सामने वाला चाहे पुरुष हो स्त्री हो, वो भी भगवान की शक्ति है, वो भी फेमिनिन है. एक फेमिनिन दूसरे फेमिनिन को एंजॉय करने की कोशिश करे, विच इज होमोसेक्सुअलिटी. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज होमोसेक्सुअलिटी. बट टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सोसाइटी देयर इज अ सेटअप कि men should marry women. But when we enter into the animalistic consciousness, we enter into animalistic understanding of human life, कि मजे कर लो बस जिंदगी में, जावा जीवे सुखम जीवे, जब तक जीना सुख से जियो भाई, इसके लिए किसी को कुछ भी करना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता. When we have this animalistic de facto consciousness, then we will end up with problems. And because society today is having this animalistic consciousness, therefore its decision on homosexuality. Actually why I took this topic because अभी recently आपको मे भी आप में से अगर कोई न्यूज़ देखता हो तो अभी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, काफ़ी गर्म मुद्दा. एक केस चला था कुछ सालों पहले अराउंड 2018 में, दैट वाज इफ पीपल कैन हैव होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स, और उस टाइम पे सेम सेक्स को सरकार ने अलाउ कर दिया था, जिसको आर्टिकल 377 कहते हैं.
of Indian Constitution. And अभी debate चल रहा है if homosexual can get married. There is that debate which is currently happening, which is a very heated debate. और उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, and they have their arguments, both of the parties. And we also have our opinions, and that is very obvious, नहीं होना चाहिए, because this is absolute madness. And I think आप लोग तो भगते हैं, आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है why this is madness. But why is this madness? Why is this madness? इसको समझाने का आज थोड़ा प्रयास था मेरा कि इट इज़ मैडनेस बिकॉज, और सिर्फ यही नहीं, हम जितने भी डिसीजंस ले रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के डिसीजन मेकर जितने भी डिसीजन ले रहे हैं, ऑल दो डिसीजंस आर फ्लॉड एंड ब्लफ बिकॉज वी ऑल आर इन दिस एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ. Abortions is another such thing. My body, my rights. Women कह रही हैं कि अगर मेरे को बच्चा नहीं रखना है तो मैं बच्चे को मार दूंगी, बट बच्चा has got life. It has got life. You cannot just kill it like that. It has got life. चाहे आप उसी दिन मार दो, डेवलप ना हुआ हो तब भी it has got life. And a human life, if allowed, it will develop into a human life. That fertilized egg. But then you use contraceptive methods, medicines, and a lot of things. Abortion क्यों होता है या homosexuality क्यों होती है? These are actually illicit sex. Abortions क्यों होता है? You entered into a sexual relationship, but you just want the fun part of it. You don't want the responsibility part of it. Nature ने दोनों चीज़ें दी हैं. There is pleasure in sex. There is no doubt about it. When one engages in sex, there is certain amount of pleasure associated with it. और वो pleasure ऐसा नहीं कि artificially डाला जा रहा है. Natural order से उसमें pleasure. That we agree. कि ठीक है उसमें pleasure है. But उसमें एक और चीज़ है, responsibility. Because when you engage in sexual relationship, then you are pregnant, and then there is progeny. So आप recreation part को ले रहे हो और जो procreation हो रहा है उसको reject कर रहे हो. This is the bad. This is hypocrisy. ठीक है, you take the recreation part, then you also will have to accept the procreation part, or you avoid both. But you can't be a hypocrite and just move ahead with one. What you like, मुझे ये पसंद है मैं ये रख लेता हूँ. ये procreation से कैसे पीछे छुड़ा है, ये जी फला फला गोलियाँ आती हैं, आप खा लीजिए 72 घंटों के अंदर, देखिए कैसे सब ठीक हो जाता है. दिस इज, और फिर उसके बाद देन मिसकैरेज हो जाता है. कई बार चीज़ें जो आपने तरीका लगाया काम नहीं किया, एंड नाउ यू आर प्रेग्नेंट. तो क्या करें इस बच्चे का? हमने तो मजे मजे में किया था, हमने कोई ये सोच के थोड़ी किया था कि इससे मुझे फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करना. तो क्या करें, तो मार दो. This is illicit sex. And then homosexuality is another kind of illicit sex. प्रोपा जी कहते हैं that homosexuality is कि लस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है that now you don't differentiate between you don't consider कि सामने वाला किस जेंडर का है. You just want it to be fulfilled. That's it. So why is someone born, क्या देगा ना, I am a born homosexual. मैं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैं ऐसा पैदा ही हुआ था लड़के के शरीर में लड़की. Well then it is their karmic reaction, heavy karmic reaction. और कोई खतरनाक कार्मिक रिएक्शन है. थोड़ा बहुत कार्मिक रिएक्शन होता है तो व्यक्ति जो होता है वो अपोजिट जेंडर के प्रति लस्टी फील करता है. थोड़ा बहुत कार्मिक रिएक्शन, हेवी कार्मिक रिएक्शन होता है ना, मतलब बहुत खतरनाक कुछ, देन ही फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेम जेंडर आल्सो, व्हिच इज वन स्टेज लोअर. आप अपोजिट जेंडर में लस्टी फील कर रहे हो उसका फिर भी सॉल्यूशन है, सेम जेंडर में फील कर रहे हो उसका क्या सॉल्यूशन? गोविंद इच्छा, कृष्णा कैन प्रोटेक्ट. इट कैन बी अ बिग डिस्कशन, एंड आई थिंक हमारे डिस्कशन से कुछ ऐसा नहीं कि दुनिया अपना ओपिनियन चेंज करेगी, बट वी शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल आर इन दे आर सफरिंग मैडनेस. और उस मैडनेस में हम कह रहे हैं कि आप सेम डिसीजन ले लो, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते. This is our disagreement with abortion and homosexuality. But simultaneously, we don't support the prosecution of homosexuals.
अब भाई किसी ने आगे बोल दिया खुल्ला मुल्ला, देखिए जी मैं तो ऐसा हूँ, अब क्या करो, उसको बीच चढ़ाए पे रख के मार दो. That is also not what we support. This is not how it is to be done. And these are actually complex questions. और इसके बहुत clear answers नहीं है कि how as a society we are going to deal with all this. These are very complex problems. And और उनके आंसर्स देना बहुत आसान नहीं है. But somehow we should have this clarity. What is, इसलिए श्रील प्रभुपाद wanted to establish वर्णाश्रम धर्म, because in वर्णाश्रम धर्म all these topics are naturally answered. अभी क्या लोग ना पागल हो रखे हैं, बफलाए हुए हैं. कभी यहाँ जाके सुन लेते हैं, आचार्य प्रशांत को सुन लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये थोड़ा बौखला के थोड़ा इधर जाके रविशंकर को सुन लेते हैं, थोड़ा बौखला के सदगुरु को सुन लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है. मतलब the people they are just mad, just mad. A madman, what doesn't he does? कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी. Madness. ठीक है, we will end up here. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Do we have any comments, questions, protests, anything? हरे कृष्ण प्रभु, वही क्वेश्चन था मेरा कि एज ए स्पिरिचुअलिस्ट हम एज ए स्पिरिचुअलिस्ट एनिमल्स से क्या अलग करते हैं हम? मतलब फॉर एग्जांपल एक मेरे को ऐसे मन में आइडिया है कि जैसे हम एक भगवान का कॉन्सेप्शन बना रखे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि एनिमल किंगडम में भी चींटियों की वर्ल्ड में भी कोई हो, वो कुछ बना के बैठे हो अपना भगवान, ऐसे कुछ. तो मतलब तो कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स एज ए स्पिरिचुअलिस्ट, नॉट एज ए मटेरियलिस्ट. वो तो सेम ही चीज़ कर रहे हैं बट सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं. हम क्या अलग कर रहे हैं? हम मतलब नॉट इस्कॉन स्पेसिफिक बट एज ए स्पिरिचुअलिस्ट हम क्या अलग कर रहे हैं? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं. कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मतलब एज ए स्पिरिचुअलिस्ट हम क्योंकि मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो रहती है हमारी, वो इन 4 चीज़ों के प्रति एम्ड रहती है. एनिमल्स की भी वैसे रहती है, हमारी वैसे रहती है. बट एज ए स्पिरिचुअलिस्ट हमारी एक्टिविटीज़ अलग क्या है? मतलब वो जो श्लोक है ना, धर्म ही तेषाम, तो वो धर्म वास्तव में प्रैक्टिकली कैसे समझे कि क्या है वो? मतलब क्योंकि एक इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज़ रहती है, जो मतलब हम सुनते हैं कि ह्यूमंस के पास एक स्पेशल इंटेलिजेंस है, बट अभी के डिस्कशन में निकला कि उनके पास भी रहती है, और कई बार ये पहले भी माइंड में आया. तो इंटेलिजेंट तो वो भी है, हम भी है. तो मतलब एक तो हमारे पास शायद स्पेशल इंटेलिजेंस है थोड़ी सी, और एज ए स्पिरिचुअलिस्ट हम क्या कर रहे हैं उस इंटेलिजेंस से? और इस ये उसी का पार्ट है जो मैंने पहले बोला था कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, अगर हम उससे फाइट कर रहे हैं तो वो भी तो एक डिफेंडिंग का पार्ट है. ओके ठीक है, दोनों पार्ट डिस्कस करते हैं. पहला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम फाइट कर रहे हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस. यस, एंड दैट इज सुपीरियर फॉर्म ऑफ डिफेंस. दैट इज अल्टीमेट डिफेंस, है ना? दैट इज अल्टीमेट डिफेंस इफ वी आर फाइटिंग विद जन्म मृत्यु जरा व्याधि. बट उस डिफेंस का रिजल्ट हमें क्या चाहिए? उसमें भी देयर आर डिफरेंसेस. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाके वो एक्चुअली जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं होते, एक दूसरी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते हैं. फिर कुछ उससे भी ऊपर जाके मोक्ष में जाना चाहते हैं, वो एक अलग तरह का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति है, लेकिन वहाँ भी एक्चुअल अल्टीमेट मुक्ति नहीं मिलती, बट वो भी एक प्रोसेस है. एंड देन उससे ऊपर कुछ होते हैं जो कि दे वांट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड दे वांट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड गेट फ्री फ्रॉम जन्म मृत्यु जरा व्याधि. दैट इज ऑल्सो वन स्टैंडर्ड. सबसे ऊपर है, वी डोंट वांट टू बी फ्री फ्रॉम जन्म मृत्यु जरा व्याधि. हमारो विराखवे जो इच्छा तोहारा, नित्य दास प्रति अधिकार. कीट जन्म हो जथा तू अदास, बाहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आवास. तो this is the highest standard. मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हारी. Lord, you want to keep me, keep me. You want to kill me, kill me. जो इच्छा, whatever you wish. There is no self defense.
There is no protest. कीट जन्म हो जथा तू दास. If you so desire कि इसको कीड़े का जन्म दे, अगर आपकी भगवान ऐसी कोई इच्छा है तो प्लीज़ मुझे एक अपने भक्त के घर में कीड़े का जन्म दीजिएगा. मुझे ब्रह्मा के पद की कोई आशा नहीं. This is what we as Gaudiya Vaishnavas pray to Krishna. We don't want self defense. है क्या करना है, जन्म मृत्यु से हमको बचना है, ये नए लोगों को बताया जाता है. Chant Hare Krishna and be happy, ये नए लोगों के लिए. But the core Gaudiya teaching is आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता. तो भगवान जो ब्रजेश तनय है वही आराध्य है. हमें उन्हीं की भक्ति करनी है और उन्हीं को प्रसन्न करना है, चाहे यहाँ या वहाँ. That doesn't matter. इसलिए we don't go for this self defense stuff. We don't go for this self defense. We are okay with everything. However Krishna wants to keep us, he will keep us. Absolutely fine. Okay. Second question था. Is this satisfactory, bro? yes, Prabhu. Second question था कि what are we actually trying to do in our process? That's actually a good question. What are we trying to do in our process? हम भक्ति कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं. चैंटिंग तो सब करते हैं, बहुत लोग चैंटिंग कर रहे हैं. ओके, तो हम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर भी बहुत लोग बना रहे हैं. तो हम कीर्तन करते हैं सड़कों पे, गौड़ी मठ वाले भी करते हैं, और सब और भी बहुत लोग कीर्तन करते हैं. साउथ इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जिसमें हरिनाम संकीर्तन सड़कों पे निकाला जाता है. ओके, हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियंस और मुस्लिम से ज़्यादा तो बुक डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर सकते. तो वो भी हमारी यूएसपी नहीं है. यूएसपी मतलब यूनिक सेलेक्ट प्रोपोजिशन या प्रॉपर्टी. तो हम कर क्या रहे हैं इस मूवमेंट में? बिग क्वेश्चन. मैं कर क्या रहा हूँ इस मूवमेंट में? एक्चुअली हम इस मूवमेंट में वी आर हेयर ट्रांसफॉर्म आवर डिजायर्स एंड कॉन्शियसनेस. This is our purpose in this movement. Why do we exist in this movement? There can be other things, but the main goal of our existence in this movement is a change in desires and consciousness. We want to transform our consciousness. We want to transform our desires. And what do we want them to be? Krishnonmukh. Currently we are Krishna Bahirmukh, and from Krishna Bahirmukh we want to become Krishnonmukh. We want to change our consciousness from bodily consciousness, society consciousness, gender consciousness to Krishna consciousness. The entire existence of the ISKCON society is to change our consciousness, is to transform our consciousness and to transform our desires. और इसी एम को प्रोपाजन एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म में हमें दे दिया ताकि हम स्ट्रक्चर्ड रहें, भटके ना यहाँ. बट द मेन थिंग वाई वी आर इन दिस इंस्टीट्यूशन इज वी हैव टू चेंज आवर डिजायर्स. दैट इज द मेन थिंग. कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार है. तो कृष्ण बहिर्मुख being bereft of Krishna consciousness, the soul is struggling in material world since time immemorial. Anadir bahir, and therefore the material energy of the Lord is giving all type of tortures. Therefore we are in this world, we cannot be happy just by making temples. We cannot be happy just by distributing books. We cannot be happy just by bringing in followers. We cannot be happy just by bringing in donations. All these aspects, we cannot be happy just by quoting and reciting Srimad Bhagavatam. We can be happy when we transform our desires from pleasing the self to pleasing Krishna. And this transformation of desire will actually make us happy. That's what we want to be. That's what we want to do, my dear friends.
Why are we here for? We are here to transform our consciousness. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर वी गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर कॉन्शियसनेस? उसके लिए साधना भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम. These processes of devotional service to transform our desires, transform our consciousness. That's what our goal is. That's what Srila Prabhupada did. That's what Sri Chaitanya Mahaprabhu is doing. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु says, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय. ये अभी हमारी डिजायर्स यही है, धन, पैसा मिल जाए, जॉब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. या जन, आई वांट फॉलोअर्स, फॉलोइंग फलाना ढिमका. या सुंदरिम, आई वांट अ ब्यूटीफुल वाइफ. ये हमारी डिजायर्स है अभी. और श्री चैतन्य महाप्रभु is saying, no, 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 no. You have to transform your desires. So how do we transform our desires? कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो गीत. My dear Lord, I want to serve you birth after birth. Mahaprabhu is not saying, oh Lord, let me serve you in this birth and then come back to your spiritual world after that. अगर ऐसा होता तो जन्मनि जन्मनीश्वरी, जन्म जन्मांतर क्यों कहते हो? कह रहे कितने जन्म हो, जितने जन्म हो, भवताद भक्ति रहे तो गीत रहे. इसलिए महाराज कुलशेखर इज प्रेइंग, ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम द्वंद्व हेतु कुंभी पाकम नरकम वपि नंदनम नापिरंतुम रम्या रामा मृदुदनुलता नंदने नापिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम. थोड़ा मैंने श्लोक बीच में गड़बड़ कर दिया, बट महाराज कुलशेखर इज प्रेइंग, ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम द्वंद्व हेतु. भगवान पूरी दुनिया की पूजा क्यों कर रही है? क्यों कर रही है भगवान आपकी पूरी दुनिया की? धनम दे, भगवान आप मुझे ऐश्वर्य दीजिए, धन दीजिए, जन दीजिए, आप मुझे कुछ शक्ति दीजिए, आप मुझे कुछ सामर्थ्य दीजिए, कुछ मुझे बल दीजिए. अरे कुछ नहीं दे सकते हैं तो स्वर्ग दे दीजिए. स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग नहीं दिए तो आप मुझे इस भवसागर से मुक्ति दे दीजिए भगवान. ये फ्री में द्वंद्व अद्वंद्व हेतु, इस द्वंद्व जो है मेरा भवसागर का द्वंद्व है, इससे मुझे मुक्ति दे दीजिए. अद्वंद्व है तो मुक्ति दे दीजिए भगवान. लेकिन एक भक्त जो होता है वो ना तो इस भौतिक जीवन में सुख मांगता है, ना स्वर्ग मांगता है, ना ही मुक्ति मांगता है. क्या मांग रहा है? महाराज कुलशेखर लास्ट में क्या कहते हैं? नंदने नापिरंतु रम्या रामा मृदुतनुलता भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम. क्या आप मेरे हृदय के भवन में आप ही वास कीजिए और मुझे सदैव आपका चिंतन स्मरण. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डूइंग एंड दिस इज व्हाट नो वन एल्स इज डूइंग. मैं सदगुरु के प्रोग्राम में गया और बाहर आया, हो सकता है मेरा मन शांत हो सकता है मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में हो सकता है लस्ट एंगर ग्रीड कंट्रोल में हो, पर जो कंट्रोलरशिप मेंटालिटी है प्रभु वो नहीं गई. जो भोग मेंटालिटी, आई एम द एंजॉय, वो नहीं गया. वो नहीं गया सदगुरु के प्रोग्राम में जाके. किसी भी प्रोग्राम में जाके नहीं हो सकता. ये जो भोग वृत्ति है इसको उखाड़ के फेंकता है श्रीमद् भागवत. इट जस्ट अप्रूव्स दैट हंगर टू कंट्रोल. दैट इज व्हाट श्रीमद् भागवतम गिव्स अस. That is what we are doing in this movement. I hope this answers your question. Yes, बट एक छोटा सा मतलब एक आगे ये कि ये जो हमारे पास फैकल्टी है, फैकल्टी टू चेंज और चूज आवर डिजायर्स, ये कहाँ से आते हैं हमारे पास? ये एनिमल्स के पास क्यों नहीं है और ये हमारे पास? एनिमल्स के पास भी है ये. आप उसके सामने रबड़ी रख दोगे, फलूदा रख दोगे, एनिमल फ्री है, जो खाना है खा ले. हमारे पास भी ये फ्री विल जो है, दिस इज इनेट क्वालिटी ऑफ स्पिरिट सोल. फंडामेंटल नेचर है सोल का. लाइक सोल सच्चिदानंद है, उसी तरीके से फ्री विल की नहीं बोल रहे इसके अंदर बोल रहे हैं कि मतलब डिजायर टू चूज कि मुझे क्या, मतलब मेरे लिए क्या वैसा है, मतलब कि यही तो फ्री विल है. हाउ एल्स डू यू डिफाइन फ्री विल? अच्छा, तो वो केवल मटेरियल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं ये वाली चीज को और हम अल्टीमेट प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं. तो ये ऐसा कह सकते हैं क्या कि बिकॉज ऑफ 84 लाइफ स्पीशीज में ट्रेवल करने के बाद ह्यूमन बीइंग्स में आती है? नहीं. तो ऐसा मतलब क्या फैकल्टी है कि मतलब कुछ ब्रेन में ऐसे टिश्यूज रहते हैं या मतलब कुछ तो ऐसा क्या? किस लिए कि वी थिंक सुपीरियर टू एनिमल्स? नहीं, कि हम अपने डिजायर्स को चेंज कर सकते हैं, अल्टीमेटली भोग वृत्ति को खत्म कर सकते हैं.
ये ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी है. दिस इज वेरी एक्चुअली आत्मा में ये लक्षण हर शरीर में होता है. ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में जाती है तो इट बिकम्स एनी लेस और समथिंग. आत्मा में लक्षण हर शरीर में होता है, बट इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वी आर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज सफिशिएंट. इंटेलिजेंस हर स्पीशी में होती है, बट दैट इंटेलिजेंस इज कवर्ड इन डिफरेंट. तो माया का जो कवरिंग होता है वो अलग अलग होता है हर स्पीशी में. बट इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ देयर इज दिस वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड spiritual subject matter and appreciate it and practice it. ये जो ये फैकल्टी की जिससे बात कर रहे थे आप, दैट इज मोस्ट इजीली अवेलेबल इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ डेवलप्ड इंटेलिजेंस. बिकॉज ऑफ डेवलप्ड तो चेतना के 5 लेयर्स होते हैं ना, वही है. हाँ. सो अन्न में, प्राण में. नहीं, आवर्त, संकुचित, मुकुलित. ओके, यस यस यस. हाँ, तो उसमें भी एक्चुअली और डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, संकुचित, स्फुरित, जो नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने याद किया था उसको एक टाइम पे. पूर्ण विकसित ऐसे कुछ. हाँ, विकसित, पूर्ण विकसित, संकुचित, स्फुरित, विकसित, पूर्ण विकसित, ऐसे 5 लेवल्स हैं. सो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है दैट इज डेवलप्ड टू दैट एक्सटेंट दैट वी कैन अंडरस्टैंड गॉड. लेकिन इतनी भी डेवलप नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकें जैसे देवताओं की है. सो दिस इज एक्चुअली दिस स्पीशीज, दिस ह्यूमन शरीर, ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द पॉइंट. दैट इज़ द नेचर ऑफ द बॉडी. बॉडी इज अलाउइंग अस. बाकी स्पीशीज़ में भी आत्मा के पास तो शक्ति होती है, पर शरीर अलाउ नहीं कर रहा होता. कौवे के शरीर में भी वो शास्त्र पढ़, आत्मा के अंदर तो एबिलिटी है शास्त्र पढ़ने, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है, और जो इग्नोरेंस का कवरिंग है कौवे के शरीर में वो अलाउ नहीं करता. लाइक दैट. ओके, आई थिंक वी कैन टेक वन लास्ट पॉइंट. 10 बज गए वहाँ पे. टेक वन लास्ट एंड देन वी कैन रैप इट अप. नहीं है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जैसे ये वाला है मम जन्मनी भवता दक्षिणाहित की, तो इसके बाद वाले श्लोक में आइनन कनिष्ठ चिंतरम जो बोलते हैं, उसमें लास्ट में बोलते हैं ना, स्थित धूलि सदृशम विचिंतया. तो मतलब उसमें तो भगवान के मतलब बोल रहे हैं कि भगवान के पास जो है एक धूल के समान भी आप रख लो. वो मतलब एक तरफ पहले बोला कि आप कहीं पर भी भेजो, फिर सेकंड टाइम बोला कि मतलब आप वहाँ पे चरण में जगह दो. मैं बन सकूं, ये वो डिजायर कर रहे हैं. someday I can become a dust at the lotus feet. इसका मतलब ये नहीं है. अच्छा, डिजायर वही है कि मतलब जो है चरण जगह में हमें भगवान के चरणों में रहना है. चरणों में रहने का ये नहीं कि आप फिजिकली चरणों में ही रहें. You can be the king of the world and still remain at the lotus feet of the Lord, like Maharaj Yudhishthir, Maharaj Ambarish, Maharaj Parikshit, king of the world. पर क्या वो सतधूलि सदृशम विचिंत्य वाली चेतना में नहीं है? श्रील प्रभुपाद जगत गुरु, क्या वो सतधूलि सदृशम विचिंत्य की चेतना में नहीं है? Okay, I think it's 10 and it's very late and it's ठीक है, let's end it. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ठीक है, thank you very much Prozis. Thank you everyone for joining for 2 hours. It was a wonderful discussion. Wonderful time. Thank you very much. Jai Shri Prabhupada. Thank you, Hare Krishna.